हिंदी दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए तो? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा ना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। हिंदी दिवस कब मनाते हैं जी? ये फ्रेंड्स मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, ठीक है? 26 का यहाँ पे सी हो गया, जिसका भी 26 का सी है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, ठीक है जी? कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 27 नंबर क्वेश्चन कि लौह स्तंभ को जो है ना, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? लौह स्तंभ कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर कुमारगुप्त ने? लौह स्तंभ को किसने बनवाया था बताइए तो? 27 का आंसर क्या होगा? कि लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? लौह स्तंभ को किसने बनवाया था जी? कमेंट करिए तो। चलिए, तो 27 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी बताइए फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कौन बनवाया था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे हो जाएगा, जिसका जिसका भी यहाँ पे सी आ गया जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं जी? रग्बी खेल जो होता है ना रग्बी, उसमें जो है ना प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 9, 11 या फिर 15 होता है? कमेंट करिए तो। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए, रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी फ्रेंड्स? यहाँ 15 होता है। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है? कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन पता है बार बार रिपीट करता है जी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। चलिए, यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोला गया है? चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया जी? क्वेश्चन बोल रहा है ना कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? रंजीत का एकदम सही, जब 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है? आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। अगला क्वेश्चन क्या था 30 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताइए 30 का आंसर क्या होगा? चलिए 30 का कमेंट करिए तो जी। 30 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था, याद कर लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पे हुआ था? बताइए 31 का आंसर क्या होगा? चलिए, तो भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पे होता है जी? झारखंड में होता है। 31 के यहाँ पे बी हो गया, झारखंड में होता है। कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ बोलता है कि किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा का भंडार कहाँ पे है जी? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर राजस्थान में? 32 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? 32 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? और जो लोग भी फ्रेंड्स एक लाइक नहीं किया ना, क्यों नहीं करते फ्रेंड्स? लाइक कर दीजिए, ठीक है? एक फ्रेंड्स लाइक कम से कम आप सभी को कर देना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है ना, किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार होता है? झारखंड में होगा क्या फ्रेंड्स? कमेंट करिए, झारखंड यहाँ होगा क्या बताइए तो? चलिए, तांबा की हम बात करें फ्रेंड्स, तांबा यहाँ पे आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है? 32 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे हो जाएगा जी। 32 का डी आपका यहाँ पे सही जवाब, याद कर लीजिएगा। कहाँ पे है जी? राजस्थान के खेतड़ी में। बहुत अच्छा, यहाँ पे किसका आंसर आ गया था? चलिए, प्रिया शर्मा का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा था ना कि राजा जी, ठीक है जी, राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है बताइए तो फ्रेंड्स? सॉरी, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। क्या है जी? एक प्राकृतिक आवास है। किसका प्राकृतिक आवास है? मेसर मछली का, चीतल का, कस्तूरी का या फिर एशियाई हाथी का? कमेंट करिए, 33 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है ना, किसका प्राकृतिक आवास है जी? आपका यहाँ पे हो जाएगा एशियाई हाथी है। किसका है? एशियाई हाथी यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिए कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ठीक है जी, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में जी? या फिर ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा पता कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है जी? उत्तराखंड में ये वाला है, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा, जिसका जिसका भी यहाँ पे डी आ गया है। बिल्कुल ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? कमेंट करिए तो। मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? कमेंट करिए 34 का आंसर, ठीक है? एग्जाम में जैसा पेपर सेट होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही पेपर यहाँ पे करवा रहे हैं आपको, ठीक है? गलती मत करिएगा। कमेंट करिए जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद यहाँ पे सही जवाब हो गया, ठीक है? अहमदाबाद, बहुत अच्छा। स्काई का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है जी? गेहूं उत्पादन से, दूध उत्पादन से, बाढ़ से या फिर किससे? बताइए। ये क्वेश्चन कल बताए थे हम, ये क्वेश्चन कल बताए थे। कमेंट करिए तो। चलिए कमेंट करिए जी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, ठीक है फ्रेंड्स? आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, जिसका जिसका फ्रेंड्स बी आ गया ना, आपका यहाँ पे आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है जी कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध
डेगाना खान किस राज्य में जी? यहाँ पे क्वेश्चन बोला ना कि डेगाना खान किस राज्य में, जो टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जी, डेगाना। तो डेगाना खान किस राज्य में? झारखंड में है, ओडिशा में, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में? कमेंट करिए तो। चलिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड, कमेंट करिए छत्तीस का आंसर है किस राज्य में? ये आपका फ्रेंड्स राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पे जी? ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। आप सभी के यहाँ पे सही हो गया। बहुत अच्छा, मुस्कान का यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जायकबाड़ी पर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा पर है, कावेरी पर है, गोदावरी पर या फिर महानदी पर? सुन ले, तो 37 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? गोदावरी यहाँ पे हो जाएगा, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की संधि कब हुई थी? वर्षा की संधि कब हुई थी बताइए तो। चलिए, कोई बता सकता है? बताइए, ठीक है। वर्षाई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? ये आपको पता कब हुआ था? 1919 में होता। कब हुआ था? 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ही हो गया, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही जवाब है। बहुत अच्छा। चलिए, तो वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा राज्य जो है, इसमें से कौन सा राज्य जो है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? चलिए, 39 का कमेंट करिए तो। और इस क्लास के बाद जो है, इस क्लास के बाद फ्रेंड्स क्लास लगा हुआ है साइंस वाला, ठीक है। तो साइंस क्लास इस क्लास के बाद आप सभी को होगा, ठीक है जी। जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए, तो 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी फ्रेंड्स। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जिसका जिसका भी फ्रेंड्स यहाँ पे सी आ गया, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? कमेंट करिए तो। 40 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए तो, ठीक है। कमेंट करिए तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? ये आपका हुआ था, पता कब हुआ था? 1917 में हुआ था जी। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, ये कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। स्काई का फ्रेंड्स बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे, ठीक है जी। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। आप सभी को डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 41, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट करिए तो। 41 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए, ठीक है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? किसने की थी? तो एडरसन यहाँ पे हो जाएगा, एडरसन ने की थी, ठीक है। एडरसन ने की थी पोजिट्रॉन की खोज। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन 42, ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, केपलर ने, कॉपरनिकस ने या फिर गैलीलियो? क्वेश्चन कहा था ना, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? बताइए तो आंसर। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? किसने? तो केपलर ने दिया था। किसने फ्रेंड्स? केपलर यहाँ पे हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। बहुत अच्छा, ठीक है। जिसका जिसका भी यहाँ पे बी आ गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है ना 43 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था? कमेंट कर। प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष हुआ था? कमेंट करिए जी, ठीक है। चलिए बताइए तो। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये वाला एक क्वेश्चन आप सभी के लिए फ्रेंड्स होमवर्क है। जब क्लास खत्म हो जाएगा ना, तब कमेंट करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चाय की खेती के लिए, ठीक है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन-सी होती है? चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन-सा होता है? काली मिट्टी होता है, लाल मिट्टी होता है या फिर क्या होता है? बताइए तो 44 का आंसर, ठीक है। चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन-सी होती है? तो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन-सी होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी होता है। क्या होता है? लैटेराइट मिट्टी होता है। 44 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 44 का सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? कमेंट करिए तो। लोकसभा का विघटन जो है ना, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 93? 45 से कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है ना कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे फ्रेंड्स पता कब हो जाएगा जी? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 85 इसका सही जवाब है। आप सभी के यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या किस नाम जाना जाता है? विजय घाट के नाम से, समता स्थल, शक्ति घाट या फिर क्या होगा बताइए तो। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? 46 का आंसर क्या होगा? तो विजय घाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ये हो जाएगा, विजय घाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन 47, पेट्रोल इंजन में क्या होता है? ठीक है, पेट्रोल इंजन में क्या होता है? कार्बोरेटर होता है, बल्ब होते हैं, डायोड होता है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है? कमेंट करिए 47 का सही जवाब, ठीक है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है? 47,
तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है जी, इसमें कार्बोरेटर होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में जो है ना, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है? किस अनुच्छेद में जो है ना, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 48 का आंसर क्या होगा बताइए तो? कमेंट करिए। किस अनुच्छेद में जो है ना प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 48 का आंसर क्या होगा जी? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा 19 एक-एक का में दिया गया, ठीक है? 48 नंबर का यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद से क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में पूछता है और वो क्वेश्चन जो पूछा गया हो या वो क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना हो, यहाँ पे हमने आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं, ठीक है? तो वैसे ही फ्रेंड्स पूरा क्लास किया करिए। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 72। 49 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए 49 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61 यहाँ पे से अनुच्छेद 61 इसका सही जवाब है, ठीक है? 50 नंबर क्वेश्चन की ओर राज्यभाषा जो है ना, राज्यभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? राज्यभाषा जो है वो संविधान के किस भाग से संबंधित है? बताइए तो भाग 18 से, भाग 20 से, भाग 14 या फिर भाग 17 से? राज्यभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? 50 का बताइए तो? ठीक है फ्रेंड्स, 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा राज्यभाषा के यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा संविधान के भाग 17 से, ठीक है जी? 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो गया, भाग 17 इसका सही जवाब है।